हेलो बच्चों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पीसीएम स्ट्रीम क्लासेज में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वृत्त को, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है सर्कल। और यह वृत्त गणित में काम आता है, विज्ञान में भी काम आ सकता है। तो वृत्त को पढ़ना बहुत जरूरी है, जो कि रेखा गणित है का एक चैप्टर है। तो वृत्त को पढ़ेंगे तो वृत्त में सबसे पहले हम इसकी परिभाषा को पढ़ेंगे। तो परिभाषा क्या होता है, इसको जानने के लिए यहाँ पे पहले आप लोग देखेंगे। तो परिभाषा होता है कि स्थिर बिंदु, एक आपको बिंदु लेना है, बिंदु का मतलब पॉइंट लेना है, एक आपको बिंदु लेना है। यह मान लीजिए बिंदु हो गया, एक बिंदु। तो इसी बिंदु से आपको एक दूरी लेना है, लेकिन वह दूरी कैसा लेना है, वो दूरी समान दूरी लेना है। मतलब उस दूरी को आपको बदलना नहीं है, वह दूरी हर जगह समान रहनी चाहिए। मान लीजिए कि दूरी को हमने 2 सेंटीमीटर ले लिया। कितना ले लिया? 2 सेंटीमीटर। तो वो दूरी कहाँ से लेना है आपको? ये जो पॉइंट लेंगे उससे आपको दूरी लेना है। तो ध्यान से सुनिए, एक स्थिर बिंदु लेना है और कुछ दूरी लेना है। वो दूरी आपकी समान रहनी चाहिए, मतलब समान दूरी आपको लेना है। तो यहाँ पे मैंने एक बिंदु ले लिया और दूरी आपका 2 सेंटीमीटर ले लिया, और इस बिंदु से उतना ही दूरी पे मान लीजिए कि ये 2 सेंटीमीटर इतना होगा आपका, इतना आपका 2 सेंटीमीटर रहेगा। और इसी 2 सेंटीमीटर वाले दूरी से आपको एक क्षेत्रफल का निर्माण करना है। ऐसे एक क्षेत्रफल का निर्माण करना है, मतलब एक आकृति आप इसी 2 एक स्थिर बिंदु से और 2 सेंटीमीटर की दूरी, समान दूरी से एक आपको आकृति प्राप्त होगी। मतलब एक आपको आकृति बनाई है, जिसे आप लोग कहते हैं वृत्त। लेकिन इसे हम लोग वृत्त क्यों कहते हैं? ठीक है, वृत्त इसलिए कहते हैं कि ये स्थिर बिंदु से समान दूरी पे है। और समान दूरी का मतलब क्या है? ये जो 2 सेंटीमीटर की मैंने दूरी ली है, वो यहाँ से लेकर इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट के बीच है, मतलब इस सर्कल के क्षेत्रफल के बीच है। ये 2 सेंटीमीटर है, यहाँ पर भी 2 सेंटीमीटर रहेगा। लेकिन आप लोग के मन में एक चीज आ रहा होगा कि क्यों वृत्त होता है, वृत्त की आकृति ऐसी होती है, क्यों ऐसी होती है? ऐसी भी तो हो सकती थी। हम कह रहे हैं कि ऐसी भी हो सकती थी, ऐसी भी हो सकती थी। मतलब अनेक प्रकार की आकृतियां होती हैं, लेकिन वृत्त की आकृति क्यों ऐसी होती है? यही प्रश्न आपके मन में भी हो रहा होगा। ठीक है, तो हम आपको बताते हैं क्योंकि इसकी आकृति गोलाकार कैसे होती है। कैसे होती है हम बता रहे हैं आपको। मैंने बताया कि एक बिंदु लेना है और उस बिंदु से समान दूरी लेना है, ऐसी दूरी समान दूरी लेना है। इस बिंदु से मैंने समान दूरी लेकर एक क्षेत्रफल का निर्माण कर दिया, ये पूरा एक क्षेत्रफल बन गया। इसी पूरे क्षेत्रफल को वृत्त बोलते हैं। लेकिन आपको समान दूरी लेना है, तो इस बिंदु से ये दूरी समान रहनी चाहिए। बीच की दूरी है, जितना देख रहे हैं आप लोग, ये जो हम बना रहे हैं, ये दूरी समान रहनी चाहिए, जो पॉइंट आप लोग जो बिंदु लिए हैं। इसलिए इसका जब हम लोग इससे एक आकृति, एक क्षेत्रफल निर्माण करते हैं, तो वो आपका वृत्त बन जाता है। वो आकृति आपका गोलाकार होता है। अगर मान लीजिए हम यहाँ से एक समान दूरी ले लेते हैं ऐसे, तो हम लोग ऐसे एक बना देते हैं। मान लीजिए कि इसी को हम लोग वृत्त बोलते हैं, लेकिन ये वृत्त नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि इस बिंदु से इसकी दूरी मान लीजिए कि 5 सेंटीमीटर है, तो इसकी दूरी हो जाती है 2 सेंटीमीटर। मतलब आपकी जो दूरी है वो समान नहीं रहती। तो वृत्त का परिभाषा क्या हो जाएगा बच्चों? वृत्त का परिभाषा ये होगा कि किसी स्थिर बिंदु से, एक स्थिर बिंदु को लेना है और किसी स्थिर बिंदु से और समान दूरी पे, उसी स्थिर बिंदु से समान दूरी पर खींचे गए एक क्षेत्रफल को, ये एक मैंने क्षेत्रफल खींचा है, उसे ही हम लोग वृत्त बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में सर्कल कहते हैं। तो आप लोग को वृत्त समझ में आ गया होगा। एक बार हम और आपको परिभाषा बता देते हैं, क्योंकि स्थिर बिंदु से और समान दूरी पर क्या कहेंगे आप लोग? एक स्थिर या निश्चित बिंदु से समान दूरी पर खींचे गए क्षेत्रफल को वृत्त बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में आप लोग सर्कल कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन वृत्त की आकृति कैसी होती है? गोलाकार होती है, ऐसी नहीं होती है, न ट्रेंगल जैसी होती है। ऐसी आकृतियां क्यों नहीं होती हैं? क्योंकि हमें समान दूरी लेना है। समान दूरी हमें बस ऐसी ही आकृति में मिल पाती है, इसलिए वृत्त एक गोलाकार आकृति हो पाता है। वृत्त एक चतुर्भुज नहीं हो सकता है, क्योंकि उसमें आपका समान दूरी नहीं मिल पाएगा। उस बिंदु से आपको समान दूरी की तय करनी है, तभी आपका वृत्त का निर्माण हो पाएगा। तो वृत्त का परिभाषा अब हो गया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है और परिधि क्या होता है। ठीक है, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, उसके लिए सबसे पहले हम लोग को एक वृत्त का निर्माण करना पड़ेगा। तो पहले हम एक यहाँ पे वृत्त बनाते हैं ऐसे। देखिए, ये आपका वृत्त है और इसका बीच वाला ये पॉइंट है। ठीक है, तो इस वृत्त में हम आपको एक चीज और बताते हैं कि वृत्त का वास्तविक में वृत्त क्या होता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ये इसका बीच का पॉइंट है, जो मैंने आपको बताया था, एक स्थिर बिंदु। ये स्थिर बिंदु है और समान दूरी लेकर, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी समान रहेगी, हर जगह समान रहेगी। हर पॉइंट पे निकालेंगे तो हर जगह समान आनी चाहिए दूरी, उसी को हम लोग, समान दूरी रहेगी तभी आपका एक वृत्त का निर्माण हो सकता है, हम कह सकते हैं ऐसे भी। तो देखिए, यहाँ से ये जो क्षेत्रफल आपको दिख रहा है, ऐसे हम इसको नीले मार्कर से रंग रहे हैं। ठीक है, ऐसे
ये आपका जो क्षेत्रफल दिख रहा है, ये इसी क्षेत्रफल, इस पूरे क्षेत्रफल को ही हम लोग वृत्त बोलते हैं या सर्कल बोलते हैं। यही आपका वास्तविक में वृत्त होता है। तो वृत्त का परिभाषा आप लोग को मैंने बताया कि स्थिर बिंदु से समान दूरी पर खींचे गए क्षेत्रफल को, ये एक आपको क्षेत्रफल दिख रहा होगा, एरिया दिख रहा होगा, इसी को हम लोग सर्कल या वृत्त कहते हैं। तो अब हम लोग का पॉइंट बनेगा, एक पॉइंट हम आपको और बताते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो आर क्या होता है, आर को हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। तो त्रिज्या हम पहले आपको समझा देते हैं। देखिए त्रिज्या क्या होता है, जैसे यहाँ पे आप लोग को त्रिज्या पता होगा कि त्रिज्या क्या होता है, मैंने आपको बताया है, लेकिन आप समझ नहीं पाए हैं कि इसका ही नाम त्रिज्या होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए एक सर्कल मैंने बना दिया, इस सर्कल का एक पॉइंट यहाँ से और यहाँ तक की जो दूरी था, ये दूरी था, देखिए यहाँ से इसको हम और दूसरे मार्कर से कलर कर दे रहे हैं, ठीक है। ये जो रेड मार्कर से आपको दिख रहा है, देखिए जो पॉइंट आप लोग लेंगे, ये स्थिर पॉइंट बना है ना बीच में, इसी को हम लोग बोलते हैं केंद्र। क्या बोलते हैं, केंद्र, जो कि वृत्त का एक केंद्र कहलाता है। केंद्र मतलब बीच वाला जो पॉइंट है उसी को हम लोग केंद्र बोलते हैं वृत्त में। और जो ये आपको देख रहा है, ये आपको जो मैंने ऐसा एरो जैसा बनाया है, ये आपकी क्या है, त्रिज्या है। क्योंकि त्रिज्या क्या होती है, देखिए यहाँ से जो एक समान दूरी मैंने आपको बताई थी लेना है, यहाँ से लेकर केंद्र से लेकर यहाँ तक की जो बीच वाली दूरी मैंने आपको एक समान दूरी बताई थी, उसी को हम लोग त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है। तो एक समान दूरी का मतलब त्रिज्या होता है। तो एक समान दूरी तो मैंने आपको बताई थी कि एक समान दूरी त्रिज्या आपकी कहलाती है। लेकिन त्रिज्या का वास्तविक परिभाषा क्या होता है, त्रिज्या क्या होता है, ये वृत्त का केंद्र होता है ना, तो वृत्त का केंद्र और ये जो वृत्त का जो बाउंड्री है, जो ये आपका ब्लैक वाला आपको दिख रहा है, ये ब्लैक वाला आपका होता है परिधि। क्या होता है, परिधि। क्योंकि परिधि की परिभाषा हम लोग पढ़ेंगे आगे। तो वृत्त के केंद्र से और जो वृत्त का परिधि होता है उसके बीच की दूरी, यही आपकी दूरी, ये जो आपकी दूरी है, इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसे ही हम लोग बोलते हैं त्रिज्या। तो त्रिज्या की परिभाषा क्या हो जाती है बच्चों, वृत्त के केंद्र, ये वृत्त का केंद्र है और वृत्त की परिधि के बीच की दूरी को ही त्रिज्या बोलते हैं, जिसे रेडियस बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं, रेडियस। और इसी रेडियस को, इसी त्रिज्या को, ठीक है, त्रिज्या या रेडियस बोल सकते हैं, रेडियस। इसी रेडियस को हम लोग स्मॉल आर से दिखाते हैं, ऐसे वाले आर से दिखाया जाता है इसे। तो त्रिज्या क्या होता है, आपका वृत्त के केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या बोलते हैं, जिसे स्मॉल आर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है आप लोग। तो ये आपका हो गया आर, आर ऐसे बनाते हैं, स्मॉल आर होता है, इसे ही हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। तो इसमें मैंने आपको बताया कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तो वृत्त के क्षेत्रफल में आपका होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, वृत्त का, यहाँ पे आप लोग लीजिए क्षेत्रफल, ये किसका क्षेत्रफल है भाई, वृत्त का क्षेत्रफल है भाई। ये वृत्त का क्षेत्रफल है, जो ये वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, जिसमें आर क्या होता है, आर आपका होता है रेडियस, जिसे हम लोग कहते हैं त्रिज्या। तो यही आर होता है आपका त्रिज्या। तो इसमें आर दो बार होता है, दो बार गुणा होता है। और पाई का मतलब क्या होता है, पाई आप लोगों ने पढ़ा होता है कि पाई का मान होता है 22/7, ठीक है। पाई वही पाई है, पाई बराबर 22/7 या 3.14 आप लोग रख सकते हैं। तो वृत्त क्या होता है, वृत्त मैंने बता दिया, वृत्त का क्षेत्रफल मैंने बता दिया कि पाई आर स्क्वायर होता है। और ये आपको मैंने बता दिया कि त्रिज्या क्या होती है, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है। अब हम लोग पढ़ेंगे परिधि को। तो अब हम लोग बात करेंगे परिधि की। तो सबसे पहले हम लोग पहले परिधि को समझेंगे। तो परिधि में क्या होता है, यहाँ पर आपको फिर से एक वृत्त बनाना होगा। ऐसे मैंने एक वृत्त बना दिया, देखिए ये एक वृत्त हो गया। तो वृत्त में जो बीच वाला सेंटर था, जिसे हम लोग केंद्र बोलते थे, क्या बोलते थे बच्चों, केंद्र बोलते थे। तो यहाँ पे केंद्र चाहिए आपको और एक समान दूरी चाहिए, ठीक है। एक समान दूरी मतलब इस केंद्र से और जो ये परिधि था, इसे हम लोग परिधि बोलते थे। क्या बोलते थे, परिधि। वही तो आज हम लोग पढ़ेंगे परिधि, और परिधि की परिभाषा को पढ़ेंगे। तो यहाँ से लेकर, केंद्र से लेके और जो ये वाली दूरी थी, जिसे हम लोग आर कहते थे, आर का मतलब होता था आपका रेडियस, जिसे हिंदी में बोला जाता है त्रिज्या। तो वही रेडियस, परिधि क्या होती है। तो परिधि को समझने के लिए आपको, मैंने आपको बताया है कि किसी भी वृत्त को बनाने के लिए क्या बताया है, किसी भी वृत्त को बनाने के लिए आपको दो चीजों की आवश्यकता पड़ती है। एक तो स्थिर बिंदु चाहिए और उसी बिंदु से एक आपको दूरी प्राप्त करनी होती है। वो कौन सी दूरी होती है बच्चों, वो एक समान दूरी होती है। समान दूरी का मतलब हर जगह बराबर दूरी होनी चाहिए। तो ये एक स्थिर बिंदु हो गया और उसी स्थिर बिंदु को मैंने केंद्र बोला था, और उसी एक समान दूरी को मैंने क्या बोला था, उसी एक समान दूरी को मैंने रेडियस या त्रिज्या बोला था।
तो इतना आप लोग को समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे परिधि। तो परिधि क्या होती है, ये स्थिर बिंदु हो गया और इसी स्थिर बिंदु से एक समान दूरी मैंने ये ले लिया और इसी एक समान दूरी से मैंने क्या किया, एक वृत्त का निर्माण कर दिया। चूंकि वृत्त मैंने आपको बताया था कि जो पूरा क्षेत्रफल होता है बीच का, जो ये लाल वाला आपको क्षेत्रफल दिख रहा है, पूरे क्षेत्रफल को मिलाकर हम लोग वृत्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूरे क्षेत्रफल को मिलाकर। इस वाक्य पे ध्यान दीजिएगा, पूरे क्षेत्रफल, पूरे क्षेत्रफल मतलब इसको पूरा को हम लोग कहेंगे, पूरे एरिया को कहेंगे हम लोग वृत्त। लेकिन ये जो ये मैंने यहाँ पर बनाई है, जैसे ये आपको दिख रहा है, ये भी आप लोग कहेंगे वृत्त है, लेकिन पूरा क्षेत्रफल को मिलाएंगे तो ये आपका वृत्त कहलाएगा। लेकिन जो वृत्त का बाउंड्री होता है, ये जो नीला वाला आपको दिख रहा है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ऐसे जो ये आपको नीला वाला दिख रहा है, ये वाला, ये अंदर वाला मिटा देते हैं, ये जो बाउंड्री है नीला वाला, इसी को ही हम लोग बोलते हैं परिधि। बस बाउंड्री को बोलते हैं परिधि। बाउंड्री मतलब होता है किनारा। तो परिधि की परिभाषा एक तरह से आप लोग कह सकते हैं, सिंपल परिभाषा, साधारण परिभाषा क्या होगा, साधारण परिभाषा ये होगा कि जो वृत्त का बाउंड्री होता है, वृत्त का बाउंड्री मतलब आप लोग कह सकते हैं जो वृत्त का किनारा होता है, उसी किनारे को हम लोग बोलते हैं परिधि, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है सरकमफ्रेंस। क्या बोला जाता है बच्चों, सरकमफ्रेंस। तो वृत्त का परिधि क्या होता है, वृत्त के बाउंड्री को वृत्त के परिधि बोली जाती है, ऐसे आप लोग लिख सकते हैं। लेकिन ये वास्तविक परिभाषा नहीं है। वास्तविक परिभाषा क्या होता है, स्थिर बिंदु। ये फिर आपको बताना है वही स्थिर बिंदु, और दूरी तो समान रहेगी स्थिर बिंदु से समान दूरी पर। एक आपको ये स्थिर बिंदु हो गया और समान दूरी हो गया, इसी समान दूरी से हम लोग एक बिंदुओं का पथ खींचते हैं, ऐसे बिंदुओं का पथ खींचते हैं ऐसे। ये बिंदुओं का पथ है, क्या है, बिंदुओं का पथ। बिंदुओं का पथ का मतलब, बिंदु मतलब पॉइंट होता है, पथ मतलब रास्ता होता है, मतलब बिंदुओं का रास्ता एक बनाते हैं, ऐसे एक रास्ता बन गया ना, तो इसी रास्ते को क्या बोलते हैं, परिधि। लेकिन परिधि यही होती है, आपको परिधि मैंने समझा दी कि परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि क्या होती है। परिधि का परिभाषा वास्तविक होता है कि किसी स्थिर बिंदु से, क्या, किसी स्थिर बिंदु से समान दूरी पर, किसी स्थिर बिंदु से समान दूरी पर खींचे गए बिंदुओं के पथ को, अगर आप लोग बिंदुओं के पथ को बोलेंगे तो वो आपके वृत्त की परिधि कहलाएगी। लेकिन आप लोग खींचे गए क्षेत्रफल को बोल देंगे बच्चों, तो वो आपका क्षेत्रफल वृत्त कहलाएगा। और बिंदुओं के पथ को बोलेंगे बच्चों तो वही आपकी परिधि कहलाएगी। तो वृत्त में मैंने आपको बताया कि वृत्त का परिभाषा बता दिया, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, इतना मैंने आपको बताया, और त्रिज्या बता दिया। तो अब हम लोग पढ़ेंगे वृत्त के बारे में कि वृत्त की परिधि कैसे निकाली जाती है। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है, यहाँ पे लिखिए परिधि, ये परिधि किसकी है, वृत्त की परिधि। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है आपका 2πr। क्या होता है, 2πr। और इसमें भी यार क्या होता है, समान दूरी होती है, या आप लोग त्रिज्या कह सकते हैं, त्रिज्या कह सकते हैं। तो यही होता है वृत्त की परिधि, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। वृत्त की परिधि आपका होता है 2πr। और परिधि किसे कहते हैं, स्थिर बिंदु से समान दूरी पर खींचे गए बिंदुओं के पथ को एक वृत्त की परिधि बोलते हैं। अगर बिंदुओं के पथ को बोलेंगे बच्चों तो ये आपका परिधि कहलाएगा। अगर परिभाषा वृत्त का बताना होता है तो हम लोग उसमें क्षेत्रफल को जोड़ देते हैं, मतलब खींचे गए क्षेत्रफल को वृत्त कहते हैं। तो आपको वृत्त की परिधि समझ में आ गई। अब हम लोग का अगला टॉपिक है, क्या टॉपिक है, व्यास क्या होता है, वृत्त का व्यास क्या होता है। त्रिज्या तो मैंने समझा थी कि वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, वही समान दूरी, क्या बताई थी, वही समान दूरी, जो समान दूरी से वृत्त का निर्माण होता है उसे ही हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। तो इसका वास्तविक परिभाषा होता है केंद्र से लेकर परिधि तक की बीच की दूरी आपकी कहलाती है, क्या कहलाती है, वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। और त्रिज्या में एक चीज और लिख लीजिए कि वृत्त की जो त्रिज्या होती है, ये वृत्त यहाँ पे बड़ा थोड़ा बना दे, ये जो वृत्त की त्रिज्या हो गई, ये त्रिज्या वृत्त की त्रिज्या है। तो त्रिज्या वृत्त में अनेक होते हैं, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, मतलब हर पॉइंट पे आप लोग त्रिज्या का निर्माण कर सकते हैं। तो हम लोग एक चीज आपको बुक में मिल जाएगा कि वृत्त की त्रिज्याओं की संख्या अनंत होती है, मतलब कभी खत्म नहीं होती, मतलब वृत्त की त्रिज्या अनेक होती है, अधिक होती है, अनंत होती है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या होती है, केंद्र से लेकर परिधि तक के बीच की दूरी, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, वृत्त की त्रिज्या। और सभी वृत्त की त्रिज्याएं एक दूसरे के बराबर होती है। मैंने समान दूरी इसलिए बताया था कि आप लोग तुरंत जान जाएंगे कि समान दूरी का मतलब वृत्त की जितनी भी त्रिज्या होती हैं सभी बराबर होती हैं। ये भी त्रिज्या इसके बराबर रहेगी, मतलब वृत्त की त्रिज्या, ये त्रिज्या आपस में बराबर, ये त्रिज्या आपस में बराबर, मतलब हम लोग कह सकते हैं कि वृत्त की त्रिज्या आपस में बराबर होती है। अब हम लोग बात करेंगे व्यास को। तो व्यास क्या होता है, व्यास को हम लोग इंग्लिश में डायमीटर बोलते हैं।
तो अब हम लोग का अगला टॉपिक रहेगा व्यास का। अगला टॉपिक है डायमीटर, जिसे व्यास बोलते हैं हिंदी में। तो व्यास को पढ़ने से पहले आप लोग को त्रिज्या पर जाना होगा। तो त्रिज्या क्या होता है, मैंने आपको बताया है कि त्रिज्या क्या होता है। तो जैसे यहाँ पे एक मैंने सर्कल बना दिया, मतलब वृत्त बना दिया, ठीक है, ये आपका एक वृत्त हो गया। तो वृत्त का एक सेंटर होगा, ये क्या है, एक सेंटर है, हम लिख नहीं रहे हैं, आप लोग जान जाइए। सेंटर मतलब केंद्र होता है, तो ये एक वृत्त का केंद्र है। तो केंद्र से जो समान दूरी होती थी, ये लाल वाला एक समान दूरी है, इसी समान दूरी को हम लोग कहते थे त्रिज्या। क्या बोलते थे, त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या होता था, केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती थी उसे ही हम लोग त्रिज्या बोलते थे। तो अब हम लोग समझेंगे कि व्यास क्या होता है। व्यास ये है, व्यास है, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है डायमीटर, DIAMETR, डायमीटर। तो डायमीटर मतलब होता है व्यास। तो डायमीटर को समझने के लिए हमें क्यों त्रिज्या को पढ़ना पड़ा, त्रिज्या को इसलिए पढ़ना पड़ा कि डायमीटर क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना डायमीटर होता है। मतलब ये त्रिज्या है, अगर उसी सेंटर को ऐसे मिला दिया जाए तो ये आपकी डायमीटर कहलाती है, मतलब व्यास कहलाता है। मतलब आपको क्या करना है, एक मैंने वृत्त बना दिया, इस वृत्त का एक केंद्र होता है यहाँ से, तो परिधि पर 2 बिंदु लेना है, ऐसे 2 बिंदु ले लेना है। मैंने एक बिंदु P ले लिया, एक बिंदु Q ले लिया, और ये वाला बिंदु केंद्र है। तो क्या करना है, एक वृत्त बनाना है, वृत्त के परिधि पे 2 बिंदु लेना है, 2 बिंदु ले लिया, और इन्हीं 2 बिंदुओं को मिला देना है। और कैसे मिलाना है, आपको ऐसे मिलाना है कि ये दोनों बिंदुएं एक दूसरे को जब मिले, मतलब P बिंदु Q को मिले तो केंद्र से मिलते हुए जाए, मतलब ऐसे आपको जाना है। तो क्या मैंने बताया कि एक वृत्त बनाना है, वृत्त के परिधि पे 2 बिंदु ले लेना है, 2 बिंदु ले लिया, और 2 बिंदु को ऐसे मिलाना है कि वो केंद्र से होकर जाए। यहाँ पर भी 2 बिंदु ले लिया, इसको भी ऐसे मिला दिया, क्योंकि केंद्र से होकर जाना रहेगा इसको, ऐसे भी ऐसे। तो ये जो आपकी रेखा बनेगी, मतलब ये बीच में केंद्र है, ये 2 बिंदु है ऐसे। तो ये जो पूरी रेखा है इसे हम लोग बोलते हैं व्यास। क्या बोलते हैं, व्यास। मतलब व्यास क्या होता है, किसी परिधि पर स्थित 2 बिंदु, किसी परिधि पर स्थित 2 बिंदु को मिलाने वाली रेखा जो केंद्र से होकर जाती है, ये इसे हम लोग केंद्र बोलते हैं। तो किसी वृत्त पर, वृत्त के परिधि पे स्थित 2 बिंदु हैं, 2 बिंदु, ऐसी 2 बिंदु जिसे मिलाने वाली जो रेखा होती है वो केंद्र से होकर जाती है, ये केंद्र से होकर जा रही है, इसे हम लोग व्यास बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलते हैं इसे डायमीटर। तो डायमीटर वास्तविक में आप लोग देखेंगे तो त्रिज्या का 2 गुना होता है। ये त्रिज्या हो गया ना, केंद्र से ये वृत्त तक की दूरी त्रिज्या कहलाती है, और फिर ये केंद्र से वृत्त तक की दूरी है, ये भी त्रिज्या है। मतलब 2 गुणित त्रिज्या, क्या हो गया आपका, 2 गुणित त्रिज्या ही आपका कहलाता है व्यास। क्या कहलाता है, व्यास। तो व्यास बराबर क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना कर देंगे तो आपका व्यास हो जाएगा, तो वही आपका होता है व्यास। तो व्यास की परिभाषा हो जाती है, किसी भी कोई भी वृत्त ले लीजिए, आप वृत्त को ले लीजिए और वृत्त के परिधि पर 2 बिंदु लीजिए, वृत्त के परिधि पे 2 बिंदु को मिलाने वाली ऐसी रेखा। कैसी रेखा सर, ऐसी रेखा आपको लेना है जो केंद्र से होकर जाती हो। केंद्र से अगर नहीं होकर जाएगी, मान लीजिए ऐसे होकर जाएगी, तो ये आपकी व्यास नहीं कहलाएगी। जो केंद्र से होकर नहीं जाती है, ये मान लीजिए ये 2 बिंदु ले लिया, इसे ऐसे मिला दिया, जो केंद्र से नहीं होकर जाएगी उसे हम लोग बोलते हैं जीवा। और यहाँ पे केंद्र होगा और यहाँ पे 2 बिंदु रहेगी, इसे अगर हम लोग मिला देंगे, अगर वो दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा केंद्र से होकर गुजरती है, केंद्र से होकर गुजरती है, उसे कहेंगे हम लोग व्यास। अगर केंद्र से होकर नहीं गुजरेगी तो उसे कहेंगे जीवा, जिसे जीवा को इंग्लिश में बोलते हैं चौड़। क्या बोलते हैं, चौड़, CHORD, चौड़ बोलते हैं। और व्यास को इंग्लिश में बोलते हैं डायमीटर। तो व्यास क्या होता है, जीवा क्या होती है, आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो व्यास क्या होता है, किसी वृत्त के परिधि पर स्थित 2 बिंदु को मिलाने वाली ऐसी रेखा जो केंद्र से होकर जाती है। कहाँ से होकर जाती है, केंद्र से होकर जाती है, उसे हम लोग व्यास बोलते हैं। तो व्यास का सूत्र, व्यास को हम लोग डी से दिखाते हैं, डी से, स्मॉल डी से। तो डी बराबर क्या होता है आपका, डी बराबर होता है 2r। 2r का मतलब इसमें डी क्या है, व्यास होता है, और r इसमें रेडियस होता है, मतलब त्रिज्या, ये त्रिज्या, दोनों त्रिज्या को मिला देंगे तो आपका एक व्यास का निर्माण हो जाएगा। तो व्यास क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना ही व्यास कहलाता है। और अब हम लोग बात करेंगे जीवा की। तो जीवा क्या होती है सर, जीवा केंद्र को मिलाना नहीं, आपको ऐसी 2 बिंदु जो केंद्र से ना होकर गुजरती हो। केंद्र से अगर गुजर जाएगा तो व्यास कहलाएगा, और केंद्र से अगर नहीं गुजरेगा, जैसे यहाँ से लिया या इसको मिला दिया, ये केंद्र से नहीं गुजरा है, तो इसे हम लोग जीवा कह सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी है। अब हम लोग पढ़ेंगे
अब हम लोग पढ़ेंगे अगले वीडियो में, जो कि इसका जो बचा हुआ टॉपिक रहेगा, जैसे कि त्रिज्य खंड क्या होता है, वृत्तखंड क्या होता है, लघु त्रिज्य खंड, दीर्घ त्रिज्य खंड क्या होता है, लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड क्या होता है, और उसके क्षेत्रफलों के बारे में बात करेंगे। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो हमारे पीसीएम स्ट्रीम क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।